नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह भदौरिया एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A1 कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में, तुगलक वंश के पतन की, कि कैसे तुगलक वंश का पतन हुआ फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद। तो हम सभी जानते हैं कि तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं रहा और यही कारण रहा कि 1388 से 1394 ईस्वी के बीच, यानी 1388 में जब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई तो 1388 से 1394 यानी ये 6 वर्षों के अंतराल में ही दिल्ली सल्तनत में महज 5 सुल्तान आए। कितने सुल्तान आए? 5। यानी फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद 1388 से 1394 तक इन 6 वर्षों के अंतराल में दिल्ली सल्तनत पर 5 सुल्तानों ने राज किया, लेकिन कोई भी दिल्ली सल्तनत में स्थिरता स्थापित नहीं कर पाया। ठीक है, हमें इनमें से किसी का भी नाम याद नहीं रखना है, हमें नाम याद रखना है तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद का। नसीरुद्दीन महमूद का, हमें नसीरुद्दीन महमूद का नाम याद रखना है। ये दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का अंतिम रूलर है, जिसका टाइम पीरियड है 1394 से 1414 ईस्वी। ठीक है, 1394 से 1414, 1394 से 1414 ईस्वी तक। ये भी अयोग्य शासक था, इसने भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए या किसी अन्य कार्य से फेमस नहीं है। ये सिर्फ फेमस इसलिए है क्योंकि हमें याद इसलिए रखना है क्योंकि इसके समय में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। ठीक है, इसके समय में एक महत्वपूर्ण घटना घटी कि 1398 ईस्वी में इसी के शासन में दिल्ली पर हुआ तैमूर का आक्रमण। दिल्ली पर हुआ तैमूर का आक्रमण, यानी इन्वेजन ऑफ तैमूर, इसी के समय में हुआ 1398 ईस्वी में। अब ये तैमूर कौन है इसके बारे में समझ लेते हैं। अगर एशिया में बात करें, एशिया के सबसे क्रूर यानी क्रूर राजाओं की बात करें, यानी क्रूर शासकों की बात करें, तो सबसे पहले नाम याद आता है चंगेज खां का। हमने बात की थी चंगेज खां की। और उसके बाद दूसरा ही नाम आता है किसका? तैमूर का। ठीक है, किसका नाम आता है? तैमूर का। ये लंगड़ा था। ये कैसा था? ये लंगड़ा था, इसलिए इतिहास में ये तैमूर लंग के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है ये? तैमूर लंग। तैमूर लंग के नाम से प्रसिद्ध है, ये लंगड़ा था। ठीक है, इसने 1398 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया और नसीरुद्दीन महमूद इतना अयोग्य था। इतिहासकार बताते हैं कि इसने समस्त उत्तर भारत को ही लूट लिया था। ये लूटने के उद्देश्य से भारत आया था। इसने समस्त उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया था, सिर्फ दिल्ली के आसपास का एरिया ही बचा पाया था नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है ना, इसलिए यहाँ की जनता इसे चिढ़ाती थी साहेब आलम दिल्ली से पालम, यानी दिल्ली से पालम तक के ही एरिया को बचा पाया था ये नसीरुद्दीन महमूद। ये सिर्फ लूटपाट के उद्देश्य से आया था, इसको यहाँ पर राज नहीं करना था। ठीक है, इसने जब लूटपाट की तो इस लूटपाट के दौरान इतिहासकार बताते हैं कि कम से कम इस लूटपाट में ही इसने 1 लाख लोगों का कत्ल करवाया। ठीक है, 1 लाख लोगों का कत्ल करवाया। तो समझ लो कि सिर्फ जब ये लूटपाट के उद्देश्य से आया था तभी इसने 1 लाख लोगों का कत्ल करवाया अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इसको यहाँ पर शासन नहीं करना था, इसलिए ये यहाँ से कहाँ चला गया? वापस चला गया। ठीक है, अच्छा ये तैमूर आया कहाँ से था? तो ये तैमूर आया था समरकंद से, और हम सभी जानते हैं समरकंद कहाँ है? मध्य एशिया का देश है समरकंद, और वहीं का शासक हुआ करता था ये तैमूर लंग। ये लूटपाट करके कहाँ वापस चला गया? ये समरकंद वापस चला गया। इसके साथ में इसका बेटा भी आया था। इसके बेटे का नाम था शाहरुख खान। ये वो शाहरुख खान नहीं है तुम्हारे किंग खान, है ना? इसके बेटे का नाम था शाहरुख खान। ये अपना जीता हुआ जितना भी एरिया था, सारा का सारा एरिया ही किसको अंडर कर गया? अपने बेटे शाहरुख खान के हवाले कर गया। कहा कि अब तुम यहाँ पर देख रेख करो, मैं तो समरकंद जा रहा हूँ। लेकिन इसका बेटा भी यहाँ पर राज करने का उद्देश्य लेकर नहीं आया था, उसे भी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो भी वापस चला गया। तो ये किसको सौंप गया ये सारा राज्य? तो याद रखना कि नसीरुद्दीन महमूद का ही एक मंत्री था खिज्र खां। नसीरुद्दीन महमूद का एक मंत्री था खिज्र खां।
और इसी खिज्र खां ने मदद की थी तैमूर लंग की। किसकी मदद की थी? इसी खिज्र खां ने मदद की थी तैमूर लंग की। जब तैमूर लंग 1398 ईस्वी में अटैक करने आया था दिल्ली सल्तनत पर, तो इसी खिज्र खां ने मदद की थी तैमूर लंग की। इसलिए ये शाहरुख खान अपना पूरा का पूरा जिस क्षेत्रफल पर इसने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, सारे के सारे क्षेत्रफल का ही केयर टेकर बना के चला गया। किसको? खिज्र खां को। ठीक है, तो खिज्र खां को यहाँ का केयर टेकर बना दिया। खिज्र खां इंतजार में था कि कैसे दिल्ली सल्तनत कमजोर हो, यानी नसीरुद्दीन महमूद की कैसे मृत्यु हो या नसीरुद्दीन महमूद कैसे कमजोर पड़े। और ये हुआ 1414 ईस्वी में, 1414 ईस्वी में। ठीक है, 1414 ईस्वी में जब नसीरुद्दीन महमूद कमजोर पड़ गया तो इस खिज्र खां ने, ठीक है, इस खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर अटैक कर दिया और खिज्र खां को गद्दी से हटाकर, नसीरुद्दीन महमूद को गद्दी से हटाकर स्वयं खिज्र खां दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, और एक नए वंश की स्थापना करेगा। और हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे सैयद डायनेस्टी को, यानी सैयद वंश को। ठीक है, तो ये स्टोरी थी तुगलक वंश के पतन की, कि तुगलक वंश का पतन कैसे हुआ। इसमें इंपोर्टेंट बात हमें यही याद करनी है, यही याद रखना है, ये डेट याद रखनी है 1398 ईस्वी, जब भारत पर यानी दिल्ली सल्तनत पर तैमूर का आक्रमण हुआ, तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। तैमूर को लेके हमारे कंट्री में एक विवाद भी रहा कुछ वर्ष पहले, याद होगा सबको, कि करीना कपूर और सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम ही रख दिया है क्या? तैमूर। इसलिए सोशल मीडिया पर उन्हें बार बार ट्रोल किया गया कि अगर नाम रखना था तो कुछ और रख लेते। तैमूर रखने का मकसद क्या है, जबकि तैमूर लंग तो एक लुटेरा था जिसने दिल्ली सल्तनत को लूटा था। हालांकि वो उनके पर्सनल राइट्स हैं, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे खिज्र खां के बारे में, यानी सैयद डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा हो लाइक और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।